अतीक और अशरफ से मर्डर के बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसकी निगरानी रख रहे हैं। शूटआउट के तुरंत बाद सीएम आवास पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। सीएम योगी खुद पुलिस के बड़े ऑफिसर से बातचीत कर रहे हैं और उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश कल देर रात से ही दे दिए गए। जैसे ही अतीक और अशरफ की हत्या की खबर पुलिस प्रशासन को मिली, पूरा महकमा सख्ते में आ गया। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। प्रयागराज के कमिश्नर हों या फिर लखनऊ में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, सभी अधिकारी एक्शन में दिखे। आनंद फानन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार, एडीजी और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद शामिल थे। बैठक में योगी ने अतीक की हत्या पर नाराजगी जताई और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। राज्य के सभी अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद को प्रयागराज जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने 3 सदस्यीय जुडिशियल कमीशन के गठन के भी निर्देश दिए। अतीक की सुरक्षा में लगे 17 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। पुलिस अधिकारी को शांति कमेटी के सदस्यों से बात करने को कहा गया। पूरे यूपी में धारा 144 लागू कर दिया गया और पुलिस को उपद्रव फैलाने वालों से सख्ती से पेश आने का आदेश दिया गया। इधर प्रयागराज में पुलिस पूरे एक्शन में दिखी। प्रयागराज की सीमा को पूरी तरह से सील कर दिया गया। प्रयागराज के कमिश्नर खुद सड़क पर उतर गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। प्रयागराज में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके अलावा आसपास के जिलों में भी फोर्स मंगाई गई है। शहर में पीएसी और आरएफ बल भी तैनात कर दिए गए हैं। लखनऊ से आदेश मिलते ही यूपी के सभी जिलों के अधिकारी भी एक्शन में दिखे। रात में सभी जिलों के अफसर संवेदनशील इलाकों का दौरा करते दिखे। सीएम योगी ने जनता से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब अतीक और अशरफ की हत्या से जुड़ी 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में इस वक्त दिखाएंगे। गैंगस्टर अतीक और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या। प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय हमलावरों ने मारी थी गोली। अतीक और अशरफ पर गोलियां बरसाने वाले तीनों हमलावर गिरफ्तार। हमलावरों के नाम लवलेश, सनी और अरुण। पूछताछ में तीनों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। प्रयागराज के करारी मसारी कब्रिस्तान में खोदी गई अतीक और अशरफ की कब्र। असद की कब्र के पास ही दोनों को आज ही दफनाया जाएगा। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई हाई लेवल मीटिंग। सीनियर पुलिस अधिकारी और प्रमुख गृह सचिव हुए शामिल। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास की सुरक्षा बढ़ाई गई। सभी मंत्रियों के घर की भी सुरक्षा बढ़ी। पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू। अतीक और अशरफ की हत्या में तुर्की में बनी पिस्तौल के इस्तेमाल की खबर। पिस्टल से करीब 15 राउंड से ज्यादा की गई थी फायरिंग। अतीक और अशरफ की हत्या के आरोपी सनी पर कई संगीन मामलों समेत 8 केस दर्ज। माफिया सुंदर भाटी गैंग के लिए करता था काम। अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल आरोपी लवलेश के पिता का बयान सामने आया। कहा, पहले भी जेल जा चुका है लवलेश। हमारा बेटे से कोई लेना देना नहीं, नशे का आदी है लवलेश। यूपी पुलिस को हत्याकांड से जुड़े अहम सबूत मिले। पुलिस ने प्रयागराज में एक होटल की छापेमारी के बाद प्रयागराज का मैप बरामद किया। पुलिस ने 3 लोगों को अब तक हिरासत में लिया। यूपी एसटीएफ को शूटर गुड्डू मुस्लिम पर मिला अहम सुराग। गुड्डू मुस्लिम के नासिक में होने की खबर। अशरफ ने हत्या से पहले लिया था गुड्डू का नाम। तो अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की हत्या के बाद यूपी में कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। लिहाजा यूपी पुलिस एक्शन की मोड में है। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हर जिले में पुलिस बल जो है फ्लैग मार्च कर रहा है। तनाव फैलाने की सबसे ज्यादा आशंका अगर जताई जा रही है तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। और देखिए, आशंका जो जताई जा रही है वो अतीक के घर वाले इलाके यानी कि चकिया में है और इसीलिए प्रयागराज के चकिया को फिलहाल छावनी में तब्दील कर दिया गया।
शनिवार को यूपी में वो हो गया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। खुद अतीक और अशरफ ने भी नहीं, सरेरा किसी की हत्या करा देना, जिसके लिए बस एक जुबान खोलने की बात थी, आखिरी वक्त में उसे जुबान खोलने का मौका भी नहीं मिला। जीते जी जो अतीक कानून व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती था, वही अतीक मरने के बाद यूपी में कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। इसीलिए समूची यूपी पुलिस फोर्स सड़कों पर उतर चुकी है। यूपी के सभी 75 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ज्यादा अलर्ट है। यूपी के सभी 75 जिलों के डीएम और एसपी अलर्ट पर हैं। सभी पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश खुद सीएम योगी ने दिए हैं। पुलिस यूं ही अलर्ट पर नहीं है, अधिकारी यूं ही सारी रात कानून व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त नहीं रहे। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद यूपी में दंगा भड़कने, उपद्रवियों के उत्पात मचाने और सूबे में तनाव फैलने की आशंका थी। प्रयागराज के चकिया में बीती रात उपद्रवियों ने खूब बवाल किया, पत्थरबाजी की। यही नहीं, एक एटीएम में तोड़फोड़ भी की गई। अतीक के पुश्तैनी आवास से 250 मीटर की दूरी पर ये एटीएम है, एचडीएफसी का एटीएम, जिसमें लोगों ने गुम्मे फेंके, पत्थर फेंके और मशीन क्षतिग्रस्त कर दी, साथ ही उसका गेट भी तोड़ दिया। ऐसे ही दूसरा एटीएम बगल में है, जहां पर भी ऐसी ही तोड़फाड़ की गई। इसके अलावा कुछ पत्थरबाजी सड़क पर भी की गई। आप सड़क पे भी पत्थर देख सकते हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी गई है। बवाल सिर्फ यही नहीं हुआ, चकिया से थोड़ी ही दूरी पर मौजूद राजरूपपुर इलाके में भी खूब हंगामा हुआ। वहां बने बाल सुधार गृह में अतीक के 2 बेटे बंद हैं। अतीक और अशरफ की हत्या के बाद वहां लोगों की भीड़ जुटने लगी और लोगों ने बाल सुधार गृह के बाहर जोरदार हंगामा किया। अतीक और अशरफ का शव चकिया में स्थित कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा, जहां भारी तादाद में यूपी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती कर दी गई है। डॉन ब्रदर्स को सुपुर्दे खाक करते वक्त किसी तरह का तनाव न फैले, इसके लिए आरएएफ के साथ पीएसी का हैवी डिप्लॉयमेंट है। खुद प्रयागराज के डीसीपी भी मौके पर मौजूद हैं। पूरे इलाके में 4000 से ज्यादा कांस्टेबल तैनात किए गए हैं। चकिया में करीब 50 संवेदनशील जगहों की पहचान की गई है। इस वक्त न्यूज 18 की टीम उस जगह खड़ी है जहां उसे दफनाया जाना है। ये वो चकिया जगह है। अगर बात की जाए, ये इस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले, आप देख सकते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम, इसके लिए आरएएफ को डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। जहां फोर्स का डिप्लॉयमेंट है सफिशिएंट सर? हाँ सफिशिएंट है यार, सफिशिएंट। आरएएफ भी लिख रहा है? हाँ, पीएसी और आरएएफ दोनों लोग। स्टोन पेल्टिंग हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आप यहाँ मौजूद हैं? हाँ मौजूद, ऐसा कुछ नहीं, र्यूमर है। प्रयागराज समेत यूपी के सभी जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च जारी है। इस बीच सीएम योगी ने जांच टीम का गठन भी कर दिया है। यूपी के सभी मंत्रियों के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच प्रयागराज पुलिस ने 3 नामजद और 2 अज्ञात समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक शुरुआती पूछताछ में तीनों आरोपियों ने यही बताया है कि वो तीनों शूटर बड़ा माफिया बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अतीक को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया और 10 सेकंड में दोनों भाइयों के शरीर में कुल 22 गोलियां उतार दी। नहीं ले गए तो नहीं गए, बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम। माफिया अतीक और अशरफ से मर्डर के बाद प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसका खास ध्यान रखा जा रहा है। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इसकी निगरानी रख रहे हैं।